अनुज भी इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। अनुज इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं और सत्य प्रकाश अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख करते हैं और पहले देहरादून आपको लिए चलते हैं। रामानुज, वहां से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सनातन को लेकर विपक्ष को निशाने पर ले लिया है। वहां की जनता क्या सोच रही है? बिल्कुल आकांक्षा, राजधानी देहरादून के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सनातन धर्म के खिलाफ विपक्ष ने आवाज उठाई है उसको लेकर के क्या सोचते हैं। मैम, सबसे पहले आप बताइए कि सनातन धर्म के खिलाफ जो आवाज उठती है उसको लेकर क्या सोच रही हैं? सनातन धर्म के खिलाफ जब भी आवाज उठती है तो वो एक पतन का कारण होता है, क्योंकि सनातन धर्म तो बहुत पुराना और मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जिसकी श्रुतियों में धर्म का मंत्र हो, जिसके स्मृतियों में कर्म का तंत्र हो, जिसके इतिहास में सत्य का दर्शन हो, जिसके पुराणों में ब्रह्मा का ज्ञान हो, ये वही सनातन है जो सागर से भी पुरातन है। बिल्कुल, बहुत पुराना है। आप क्या सोचती हैं? सनातन धर्म बड़ा प्राचीन धर्म है, इसको लेकर के तरह तरह की बातें आ रही हैं। जो हमारा धर्म है वो सबसे मेरे ख्याल से पावरफुल धर्म है, क्योंकि वो सबको इकट्ठा लेके चलता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हमारा धर्म सबसे अच्छा धर्म है। कुछ आवाजें उठ रही हैं विपक्ष की साइड से, उसको लेके क्या देखती हैं? सबका अपना अपना नजरिया है बोलने का, लेकिन जो हम लोग देखते हैं तो हमारे नजरिए से धर्म ज्यादा अच्छा है हमारा। तो आकांक्षा, देखिए देहरादून के ये स्थानीय लोग हैं, इनका अपना अपना अलग अलग मत है। और आप क्या सोचती हैं? आप बताइए, जरा आगे आइए आप जी, क्या सोचती हैं? सनातन धर्म ही है सब कुछ हमारे जीवन में, भूत भविष्य वर्तमान, इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते और हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे सभी लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है। मैं तो बचपन से ही हनुमान जी की सबसे बड़ी भक्त हूँ। तो देखिए आकांक्षा, बड़ी अच्छी बात सामने आई है कि अपना धर्म, यानी कि जिसका अलग अलग मतों के मतावलंबी हैं, उसको धर्म के पालन करने वाले हैं, उनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर धर्म के खिलाफ किसी तरह से कोई आवाज उठती है तो उसका विरोध करेंगे। ठीक है, मैं वापस आपके पास अभी लौट रही हूँ। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। अनुज जिस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। अनुज, वाराणसी तो चूंकि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? आपको आवाज अगर अनुज मिल पा रही है तो बातचीत करने की कोशिश करिए जरा लोगों से। अनुज, आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है अनुज तक। वापस से रुक करेंगे अनुज का, लेकिन सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, अयोध्या वासी क्या सोच रहे हैं सनातन को लेकर, जरा बातचीत करिए। जी हाँ, बिल्कुल। सनातन को लेकर जिस प्रकार से इसमें माहौल को दूसरे तरफ ढकेला जा रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं। हम इसमें राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम पूना से आए हुए हैं। सनातन धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी से आती बयानें होती हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने अपने धर्म को जो है सबको सम्मान देना चाहिए। हम जब पहले आते थे यहाँ दर्शन करने के लिए, तो यहाँ कोई भी जो है तालपत्री में भगवान रहते थे और प्लास्टिक के पन्नी में रहते थे, देख करके रुलाई आती थी। मोदी और योगी जी को धन्य है जो उन्होंने ऐसा दिव्य जो है स्थान निर्माण करा रहे हैं। मैं देख करके आज तबीयत एकदम प्रसन्न हो गया, मुग्ध हो गया हूँ आज आकर। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अब सनातन को लेकर एक नया विवाद खड़ा करने के जो सनातन के बारे में अगर कुछ कहता है तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आगे आने वाले कोई भी चुनाव मुद्दे से या किसी भी चीज से। लोगों के दिल में जगह नहीं रह जाएगी, क्योंकि सनातन तो हिंदुस्तान का हृदय है। लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार लोग बयानबाजी, सियासी बयान हो रहा है, क्या मानते हैं आप इस सियासी बयान को? देखिए, राजनीति में कुछ भी लोग कहते हैं, लेकिन लोग अपने दिल में अगर हृदय रख करके, हाथ रख करके कहेंगे तो सनातन धर्म एक ऐसा है जो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही सम्मानीय है और अपना जो है उसी से अपने हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो
ये साफ है कि जिस प्रकार से सनातन को लेकर लोग विवाद हो रहे हैं, तो ऐसे में जो आने वाले श्रद्धालु अयोध्या ही नहीं बाकी लोग भी जो है ना ठीक है सत्य प्रकाश, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। एक बार फिर से अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, अगर आपको आवाज मिल रही है तो जरा वहां से लोगों के रिएक्शंस जानने की कोशिश करिए, चूंकि ये तो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और सनातन को लेकर जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, आज प्रधानमंत्री ने उसका जवाब भी दिया है। वहां की जनता क्या सोचती है, जरा जानिए। जी बिल्कुल, हम धर्म की नगरी काशी में हैं और लगातार सनातन पे जो लगातार वार किया जा रहा है, उस पर हम काशी की जनता से बात करते हैं कि क्या काशी की जनता को उस पर राय है। लगातार सनातन धर्म पे लगातार विपक्ष जो है हावी हो रहा है, लगातार वार कर रहा है। आखिर क्यों कर रहा है ऐसा? देखिए, सनातन धर्म पर वार वही करेगा जिसकी विचारधारा राक्षसी होगी, जिसकी विचारधारा अंग्रेजों से प्रेरित होगी, जिसकी विचारधारा मुगलों से प्रेरित होगी, वही सनातन धर्म पे अटैक करेगा। और ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं राक्षसों, उसी असुरों और वैसे ही अंग्रेजों मुगलों की औलादें जो हिंदुस्तान में बची हैं, उनका असली रूप निकल करके आ रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सनातनियों के द्वारा एक ऐसी सरकार 14 में बनाई गई, जिसके बाद पूरे देश में सनातन जागृति हुई। और इसी सनातन जागृति को देखते हुए ये राक्षसी आसुरी शक्तियां जो है खलबलाई। जैसे एक तो नेवरा है उत्तर प्रदेश में, स्वामी प्रसाद मौर्यवा, और एक तो है वो स्टालिन का लड़का। ठीक। क्या 2024 राजनीति जो है, चुनाव सिर्फ इसी पे सनातन धर्म पर लड़ा जाएगा? देखिए, सनातनी हम सभी जितने भी हैं वो देख चुके हैं और जान चुके हैं। ये INDIA गठबंधन जो है वो सनातन उन्मूलन की तरीके से कार्य कर रही है, कार्यक्रम बना रही है और सनातन पे विवादित टिप्पणियां दे रही है। इस प्रकार से ये तो तय हो गया कि हम लोग INDIA के विरोध में है और INDIA हम सनातनियों के विरोध में है। अब इस बार की चुनाव की लड़ाई पूरी तरह सनातन पे ही होनी है। हम सनातनी सभी अपने सरकार के साथ है और बाकी INDIA वाले जो बाबर से प्रेरित है, मुगलों से प्रेरित है, उनको इस प्रकार से जनता इस बार चुनाव 2024 में दिखा देगी तो उनकी क्या औकात है। ये बयानबाजी जो लगातार कर रहे हैं, फायदा किसको होगा? सनातन प्रेमियों को होगा, भाजपा प्रेमियों को होगा इसलिए, और उसके बाद जनता को होगा। लोकतंत्र जिंदा है अभी इसलिए कि अभी भाजपा की सरकार है और प्रदेश देश में, इसलिए कि सनातन से ही हम लोग जिंदा हैं। किसी भी प्रदेश में आप देख लीजिए जहां सनातन जिंदा है, उस प्रदेश की उन्मूलन विकास बढ़ा है। उनको चिंता हो रही है कि सनातन प्रेम बढ़ रहा है और इससे हमारा ये सनातनियों का हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। उनको सनातन खत्म करने का ये जो प्लान बना रहे हैं, क्या ये लगातार? देखिए, उज्जैन चले जाइए, महाकाल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ बाबा कॉरिडोर, विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर, अयोध्या में रामलला का मंदिर, महाकाल, मतलब पूरे देश में सनातनियों का वर्चस्व है। सनातनियों के जन जागृति से ही ये आसुरी शक्तियां जो है छलबलाई हुई हैं। जैसे जब भगवान राम वन में गए तो जिस जगह गए, जहां गए, वहां आसुरी शक्तियों ने उनके ऊपर अटैक किया और उन्होंने उनका विध्वंस किया, उन शक्तियों का नाश किया। तो वैसे ही अनुज, आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से अतीक का रुख करते हैं। अतीक, कुछ और लोग इस वक्त आपके पास मौजूद हैं, इनसे भी जरा जानने की कोशिश करिए, ये क्या सोच रहे हैं 2024 को लेकर, सनातन को लेकर। बिल्कुल कांचा, जो लोग और यहाँ मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं कि क्या लगता है सनातन धर्म का जो अपमान करते हैं। आप बताइए, जिस तरह से लगातार बयानबाजी की जाती है नेताओं के द्वारा, इनके जो बड़े आका है, बड़े मंत्री नेता है, वो कार्रवाई नहीं करते हैं नेताओं के ऊपर? नहीं तो करना चाहिए ना। जिस तरह सनातन हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, उस पर बार बार आक्षेप किया जा रहा है और उसी के ऊपर बार बार टारगेट करके बड़े बड़े नेता लोग बोल रहे हैं, इतना बड़ा अलायंस बना दिए सिर्फ इसी सनातन को मिटाने के लिए। जबकि सनातन आज का थोड़ी, सनातन सदियों पीढ़ी रहा है और रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं पाएगा, चाहे जितना नरगल आप लोग करें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2024 में जनता बता देगी कि सनातन, 24 में जनता बता देगी। क्या लगता है आपको, क्या नाम है आपका, और बताइए सनातन को लेकर। सिंह है, और मैं कुछ कहना चाहता हूं बीजेपी के लिए। तेल बिक गया, बस बिक गई, रेल बिक गई और बिक गया बस अड्डा, और बहुत खुश है मेरे JP नड्डा, बहुत खुश है। विधानसभा में लगा हुआ है दलालों का अड्डा और बहुत खुश है JP नड्डा। आप सलाह लेते हैं, आप बताइए आपका नाम क्या है और क्या लगता है कि सनातन को लेकर जिस तरह से लगातार बयानबाजी की जाती है, तो जो फायदा मिलने वाला है 24 में, किस फायदा मिलेगा इसको? हमारा फूलचंद चौबे नाम है, मैं एक समाज कार्यकर्ता हूँ।
एक चीज हमको बताइए, मोदी जी का ये प्रोपोगंडा कब तक चलेगा? हमारे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने इंडिया का विरोध किया, फिर अब सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, कभी इंडिया को खत्म कर दो, कभी हिंदुस्तान को खत्म कर दो, कभी भारत को खत्म कर दो। ये तो इनका है कि 140 करोड़ जनता जो चुन करके इनको भेजी है, जनता महंगाई पे बात न करे, बेरोजगारी पे बात न करे,